हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 6 बहादुर। कहानी है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखिए चैप्टर ये भी आई है, इसमें से हर साल बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें रहता ही रहता है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो में आ गए हैं तो अंत तक देख कर जाइएगा। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो कहीं और से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही सवाल आएगा। ये मेरा 110% आप सभी से वादा है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल कह रहा है, पहला नंबर सवाल, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहादुर जंगल में छिपा रहा रात भर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल कर रहा है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो उनके बड़े लड़के का नाम किशोर था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल कर रहा है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो आपका ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपाली गवई गोरखे की, इसलिए आपका ऑप्शन ही बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल कर रहा है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमरकांत जी की ये रचना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल कर रहा है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। तो अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल कर रहा है, बीच की दीवार किसकी रचना है। तो बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल कितना प्यारा है, ये व्याकरण से है, ठीक है। ये व्याकरण का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है, आगे भी समझ में आएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए 8वां नंबर सवाल कर रहा है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। लड़का यानी बहादुर, बहादुर कहाँ छिपा रहा। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जंगलों में, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह जो है ये आपका अमरकांत जी का रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए 10वां नंबर सवाल कर रहा है, 10वां नंबर सवाल, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो उन्होंने रविवार के दिन आए थे, इसलिए आपका ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल कर रहा है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो ऐसा निर्मला पूछती है, इसलिए आपका ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल कर रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, यानी बहादुर शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है जी। तो अमरकांत जी है, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट, हमारी ऑप्शन है ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल कर रहा है, बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर का उम्र बताना है, यानी बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर 12-13 वर्ष का था, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर, ये थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना काम चल जाएगा। देखिए 14 नंबर सवाल कह रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल कर रहा है, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी कि कहानीकार की मौसी थी। तो दोस्तों आपको बता दूं, निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल कर रहा है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था।
तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर का घर नेपाल में था तो नेपाल से भाग कर आया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 रुपए खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल कर रहा है कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, तो कासू था। ऑप्शन डी टिक लगाइए, बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपए खोने का प्रपंच यानी ढोंग, तो रुपए खोने का ढोंग किसने रचा था, तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने रचा था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल कर रहा है बहादुर कौन था। ये बताना है बहादुर कौन था, तो बहादुर नौकर था। बहादुर क्या था, नौकर था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल कर रहा है बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर जो ऐतिहासिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है कि सामाजिक कहानी है कि वैज्ञानिक कहानी है, तो बहादुर जो है सामाजिक कहानी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 22 नंबर सवाल कर रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो माँ की मार के कारण भाग गया था, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल कर रहा है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। बहादुर कहानी की जो लेखक है यानी अमरकांत जी, उनका जन्म कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए 24 नंबर सवाल कर रहा है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकांत जी का जन्म बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन डी अमरकांत जी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल कर रहा है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, तो डिप्टी कलेक्टर, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल कर रहा है 27 नंबर कर रहे हैं इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो निर्मला आंचल रखकर रोने लगी, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 29 नंबर सवाल को देखेंगे। 29 नंबर सवाल कर रहा है बहादुर यानी बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। उसका शॉर्ट नाम था बहादुर और पूरा नाम था दिल बहादुर, तो वहीं इसमें क्वेश्चन में लिखा है। तो बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह जुड़ जाइए। और ख़ासकर जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, जो मैथ में कमज़ोर है वो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी कराया जा रहा है अच्छा से। और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव को देखिए दोस्तों, टिक मारने वाला काम नहीं होता है मेरे यहाँ। ठीक है, हम जो भी सवाल है उसको ऑब्जेक्टिव का हल करके, मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम बताते हैं, जो बच्चों को अच्छा से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो में जो ये सवाल है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।